तो सीजन 1 में हमने साइतामा नाम के लड़के को देखा था जो इतना ताकतवर बन चुका था कि वो अपने एक ही पंच से किसी भी हीरो को हरा देता था। इसलिए वो अपनी जिंदगी से बोर हो गया था क्योंकि अब उसे किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने में मजा नहीं आता था। लेकिन एक दिन उसे जेनोस नाम का एक हाफ डीमन दिखता है जो साइतामा की पावर्स देखकर उसका स्टूडेंट बन जाता है और उसे अपने साथ हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करवा लेता है, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कई सारे हीरोज अलग अलग रैंक पर थे और वो सब एसोसिएशन के कहने पर इंसानों को मॉन्स्टर से बचाते थे। लेकिन एक दिन पृथ्वी पर एलियन स्पेसशिप आ गई थी जिसके अंदर बैठे मॉन्स्टर्स ने एक सिटी को भी तबाह कर दिया था। साथ ही उन एलियंस में से कुछ पृथ्वी के एस रैंक हीरो से लड़ने लगते हैं, जहां शुरू में तो उन एस रैंक हीरोज को उन एलियन से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर बाद में वो हीरोज उन एलियंस का राज जान के उन्हें मार देते हैं और साइतामा उस एलियन शिप में जाकर उन एलियंस के बॉस से लड़ता है जिसे आज तक साइतामा जितना स्ट्रॉन्ग हीरो कभी नहीं मिला था। इसलिए वो भी साइतामा से लड़ने के लिए खुश हो जाता है। लेकिन एंड में साइतामा ने आसानी से उस बॉस को हरा दिया था, जिससे उस बॉस को तो खुशी मिल गई थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग हीरो से लड़ पाए, पर साइतामा को ज्यादा मजा नहीं आता। साथ ही उस बॉस को साइतामा ने मारा है ये भी बात जेनोस के सिवा किसी को पता नहीं चलती। अब आगे तो सीजन 2 की शुरुआत में हम साइतामा और जेनोस को देखते हैं जो कि अभी मार्केट से खाने का सामान लेकर जा रहे थे, पर तभी सिटी पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। उन्हीं में से एक मॉन्स्टर जब सभी को डरा रहा था तभी उसे वहां किंग नाम का एक एस रैंक हीरो मिलता है, जिससे डर कर वो मॉन्स्टर वहां से भाग गया था क्योंकि किंग अपनी ताकत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था। उसी वक्त एक और रोबोट मॉन्स्टर जिसका नाम G4 था वो किंग के सामने आ जाता है, लेकिन किंग कहता है कि उसे अभी वॉशरूम जाना है, इसलिए वो अभी नहीं लड़ सकता। अब G4 उसे 10 मिनट का टाइम देकर वहीं इंतजार करने लगता है, लेकिन अब किंग मौका देखकर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। अब ये देखते हुए जेनोस G4 से लड़ने आ गया था। दूसरी तरफ किंग घर पहुंचकर अभी अपना फेवरेट गेम खेल रहा था, पर तभी वहां साइतामा आ जाता है और उससे पूछता है कि वो वहां से क्यों भागा, जिस पर किंग कुछ भी कहे इसके पहले ही एक बड़ा सा बर्ड मॉन्स्टर उनकी बिल्डिंग से टकरा जाता है। इसे देखकर किंग घबरा गया था, इसलिए वो साइतामा को बताता है कि वो असल में बहुत कमजोर है, लेकिन हर बार सही सिचुएशन पर होने की वजह से उसे मॉन्स्टर्स को मारने का क्रेडिट मिल जाता था और उसी की वजह से वो एस रैंक पर है, जबकि आज तक उसने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा है। अब साइतामा एक ही पंच में उस बर्ड मॉन्स्टर को मार देता है और इसके बाद किंग से खुद को स्ट्रॉन्ग बनने का कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जेनोस अभी उसी साइंटिस्ट के पास आया हुआ था जिसने जेनोस को बनाया है, क्योंकि G4 से लड़ते वक्त उसके कई सारे पार्ट्स डैमेज हो चुके थे, इसलिए वो यहाँ डॉक्टर से कहकर खुद को रिपेयर और अपग्रेड कराने आया था। दूसरी तरफ हीरो एसोसिएशन वाले एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि धीरे धीरे मॉन्स्टर्स की गिनती रोज बढ़ती जा रही है, इसलिए अभी वो सिटी के सभी चोरों और बदमाशों को भी अपने साथ ज्वाइन होने का ऑफर देते हैं ताकि वो मिलकर मॉन्स्टर से लड़ सके। लेकिन तभी सोनिक आगे आकर उस ऑफर को ठुकराकर वहां से चला जाता है। आगे वहां हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम गारो था। वो आगे आते हुए कहता है कि जो मॉन्स्टर्स अभी सिटी पर हमला कर रहे हैं वो उन मॉन्स्टर्स से भी खतरनाक है। इसके बाद वो वहां पर खड़े सभी विलेंस और साथ ही साथ वहीं खड़े 3 A क्लास हीरोज को अकेले ही मार देता है और वहां से किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की तलाश में निकल पड़ता है। इस तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि अभी किंग का दिया हुआ वीडियो गेम खेल रहा था और जेनोस दोनों के लिए खाना बना रहा था, लेकिन तभी उसे किसी तरह की पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। पहले उसे लगता है कि शायद ये कोई मॉन्स्टर है, पर जब वो बाहर आता है तो उसे वहां सोनिक दिखता है जो कि साइतामा को चैलेंज करने आया था। अब जेनोस उसे वहां से नीचे ले आता है जिससे साइतामा को डिस्टर्ब ना हो, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगे थे। इधर उसी समय फुबुकी जो कि एक B क्लास रैंक 1 की हीरो है वो अभी साइतामा के पास आती है। असल में साइतामा क्लास C से सीधा B पर आ गया था, इस वजह से वो उसे अपने साथ हाथ मिलाने का ऑफर देने आई थी, लेकिन अब साइतामा उसके ऑफर को तुरंत ही मना कर देता है, जिसके बाद फुबुकी गुस्से में अपने 2 साथियों से साइतामा पर हमला करने को कहती है, लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी से एक पंच में उन्हें वहां से दूर फेंक देता है। ये देखकर फुबुकी हैरान थी,
पर अब वो खुद लड़ने का फैसला करती है, लेकिन साइतामा उसे भी हरा देता है। इसके बाद उसकी नज़र वहाँ सोनिक और जेनोस पर जाती है, जो लड़ते हुए पहले ही आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय कर चुके थे और अब वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए साइतामा आगे आकर जेनोस को रोक देता है। यहाँ सोनिक साइतामा को देखकर लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए वो साइतामा के गोल गोल घूमकर अपनी स्पीड दिखाने लगता है। पर जब साइतामा अपनी स्पीड दिखाता है तो सोनिक के साथ साथ वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही सोनिक साइतामा के एक अटैक को भी नहीं झेल पाता। इधर जब जेनोस साइतामा से बात कर रहा था तो वो उसे मास्टर कहकर बुला रहा था। इस वजह से फुबुकी अभी और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। आगे वो साइतामा के घर आकर साइतामा और जेनोस को बताती है कि वो टोर्नेडो की छोटी बहन है। टोर्नेडो एक एस क्लास हीरो है, इसलिए फुबुकी भी चाहती है कि वो भी टोर्नेडो की तरह किसी हाई क्लास में जा पाए, लेकिन अभी ए क्लास में सभी उससे पावरफुल हीरोज हैं, इसलिए यहाँ वो साइतामा को भी अपनी टीम में लेने के लिए आई थी ताकि टीम की मदद से वो हाई थ्रेट मॉन्स्टर्स को हरा सके। उसी वक्त वहाँ किंग आता है, जो साइतामा से अपने गेम वापस लेने के लिए आया था, लेकिन उसे यहाँ देखकर फुबुकी अभी पहले से ज्यादा हैरान हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम सिल्वर फैंग और उसके स्टूडेंट चरांको को देखते हैं। सिल्वर फैंग इस वक्त ट्रेनिंग के बहाने चरांको को जानबूझकर पीट रहा था। जब चरांको हार मान लेता है तो सिल्वर फैंग उससे अपने डोजो से निकाल देता है। इसके बाद चरांको साइतामा और जेनोस के पास आकर उन्हें ये बात बताता है, लेकिन वो दोनों चरांको को बताते हैं कि सिल्वर फैंग ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चरांको गारो के हाथों मारा जाए। गारो असल में सिल्वर फैंग का पहला स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने डोजो छोड़ दिया और अभी वो अपनी पावर साबित करने के लिए सभी हीरोज को हरा रहा है। साथ ही सिल्वर फैंग को लग रहा था कि गारो उसके डोजो पर भी हमला कर सकता है, इसलिए फैंग ने चरांको को अपने डोजो से निकाल दिया था। इधर चरांको फैसला करता है कि वो गारो को ढूंढेगा और उसे ऐसा करने से रोकेगा। रात के टाइम चरांको जब गारो को ढूंढने निकला था तभी उसे लड़ने की आवाज आती है। यहाँ गारो अभी टैंक टॉप मास्टर, जो कि एक एस क्लास हीरो है, उससे फाइट कर रहा था। उसी दौरान वहाँ वुमेन राइडर भी आ जाती है, लेकिन गारो उसे भी पीट देता है, जिसके बाद चरांको खुद ही लड़ने का फैसला करता है, पर गारो उसकी भी हालत बुरी कर देता है। दूसरी तरफ सिल्वर फैंग ने गारो को हराने के लिए अपने बड़े भाई बॉम को भी बुला लिया था। आगे साइतामा चरांको, वुमेन राइडर और टैंक टॉप मास्टर से मिलने हॉस्पिटल आया हुआ था, जहां वो पहले उन्हें बनाना ऑफर करता है और इसके बाद उनसे गारो के बारे में पूछता है। साथ ही वो उसे हराने के लिए चरांको से मार्शल आर्ट के बारे में भी जानना चाहता था, इसलिए चरांको उसे एक मार्शल आर्ट कंपटीशन की टिकट देता है, जिसमें चरांको ने भी पार्टिसिपेट किया था, पर अब वो वहां जा नहीं सकता था, इसलिए वो साइतामा से अपनी जगह वहां जाने को कहता है। इधर गारो जब अगले हीरो की तलाश में था तभी उसे टारो नाम का बच्चा मिलता है, जो अभी पार्क में एक बुक पढ़ रहा था जिसमें सभी स्ट्रॉन्ग हीरोज के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। इससे गारो को यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो अपना नेक्स्ट टारगेट गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टैचो को बनाता है, जिन्हें वो बहुत आसानी से हरा देता है। अगले सीन में साइतामा इस वक्त मार्केट में चरांको के बालों की तरह एक विग लेने आया था, तभी रास्ते में उसे गारो मिलता है। यहाँ गारो को लगता है कि साइतामा उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो साइतामा के कंधे पर जोर से अपना हाथ मारता है, लेकिन इससे साइतामा को कुछ नहीं होता। जिसके बाद अब साइतामा गारो के कंधे पर अपना हाथ मारता है और गारो वहीं बेहोश हो जाता है। अब हमें गारो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बचपन में उसे टीवी देखने का बहुत शौक था, लेकिन सभी टीवी सीरियल्स में हमेशा हीरोज मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए दिखाए जाते थे, लेकिन गारो को ये चीज पसंद नहीं थी, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर बनेगा जिसे दुनिया का कोई भी हीरो ना हरा सके। आगे हम मार्शल आर्ट कंपटीशन को देखते हैं, जहां साइतामा की मुलाकात सिल्वर फैंग के एक पुराने डिसिपल से होती है। वो साइतामा को चरांको समझकर बताता है कि पिछली बार का कंपटीशन गारो ने जीता था, लेकिन वो यहाँ भेस बदल कर आया था, जिस वजह से इस बार चेकिंग स्ट्रिक्ट कर दी गई है। इसलिए अगर अब कोई अपनी गलत आइडेंटिटी बताता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस बात से साइतामा थोड़ा नर्वस फील करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन वाले मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए अपना बजट बढ़ा रहे थे, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं।
और अब सभी मॉन्स्टर्स उन इन्वेस्टर पर हमला ना करे, इसलिए उन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग हीरोज को अपॉइंट किया जा रहा है। अब वो लोग उस इन्वेस्टर जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं उसके लिए एक एस क्लास हीरो मेटल बैट को अपॉइंट करते हैं। इधर इन्वेस्टर और मेटल बैट एक खाने की शॉप पर थे, तभी उन लोगों पर दो मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, लेकिन इन्हें मेटल बैट बहुत ही आसानी से हरा देता है। पर अब उसी समय सिटी पर एक जाइंट सेंटीपीड मॉन्स्टर अटैक करता है। ये एक ड्रैगन लेवल थ्रेट था। इस वजह से इस मॉन्स्टर से अकेले लड़ने के लिए मेटल बैट उस इन्वेस्टर और उसके बेटे को दूसरे हीरोज के साथ किसी सेफ जगह पर भेज देता है। अब मेटल बैट यहाँ उस सेंटीपीड मॉन्स्टर से लड़ने लगा था, पर तभी वो मॉन्स्टर उसे वहां से दूर फेंक देता है। इससे मेटल बैट नीचे आ गया था, जहां उसे गारो दिखता है। अभी गारो मेटल बैट की ही तलाश में था, इसलिए वो उसे देखते ही उससे लड़ने लगता है। कुछ देर लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है, जहां मेटल बैट शुरू में गारो पर भारी पड़ रहा था, लेकिन मेटल बैट की चोट की वजह से गारो मेटल बैट को नीचे गिरा देता है। गारो को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि मेटल बैट फिर खड़ा हो जाता है। पर जब मेटल बैट गारो पर हिट करने वाला था, तभी वहां उसकी छोटी बहन आ जाती है। उसने अपनी छोटी बहन को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसके सामने किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगा। इस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। अब ये देखकर गारो भी इस फाइट को अभी के लिए पोस्टपोन करने का फैसला करता है। वैसे अभी दो मॉन्स्टर उन दोनों पर ही नजर रख रहे थे, और अब फाइट रुकने के बाद उनमें से एक मॉन्स्टर यहाँ मेटल बैट पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी गारो वहां आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद वो दूसरा मॉन्स्टर गारो के पास आकर उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन गारो इसके लिए मना कर देता है। तो वो मॉन्स्टर और वो पहले वाला सेंटीपीड उस इन्वेस्टर के बेटे को वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ अभी वहां मार्शल आर्ट कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जिसे देखने जेनोस भी आया था, लेकिन तभी उसे हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है और वो बताते हैं कि सिटी पर मॉन्स्टर्स का हमला हो चुका है, जिस वजह से वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। अभी रास्ते में उसे कई सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत ही आसानी से हराते जा रहा था। पर तभी उसे एक कॉकरोच मॉन्स्टर मिलता है, जिसकी स्पीड बहुत ही तेज थी, जिसके कारण जेनोस उसे देख भी नहीं पा रहा था। इसलिए जेनोस ग्लू की मदद से उस कॉकरोच मॉन्स्टर के पैर को चिपकाकर उसे मार देता है। पर उसी वक्त उस पर एक खतरनाक मॉन्स्टर अटैक करता है और उसकी हालत बहुत बुरी कर देता है। इस तरफ कंपटीशन के दौरान बहुत से फाइटर्स की फाइट पूरी हो चुकी थी, जिसमें साइतामा के हर मैच में उसने एक एक कर सभी को बस एक पंच में ही हरा दिया था। लेकिन लोगों को लग रहा था कि साइतामा के सभी अपोनेंट्स बहुत ही कमजोर थे। इधर उसी कंपटीशन में एक स्यूरू नाम का बंदा भी साइतामा को देखकर अपने सभी अपोनेंट्स को एक अटैक में ही हरा रहा था, क्योंकि उसे साइतामा के अटैक्स कूल लगते हैं। साथ ही वो इस कंपटीशन को पास्ट में कई बार जीत भी चुका था। दूसरी तरफ सिटी में ड्रैगन लेवल थ्रेट को देखते हुए लगभग सभी हाई क्लास हीरोज को भी बुला लिया था। इसी दौरान एक मॉन्स्टर जिसका नाम सुपर एस है, पर सब मॉन्स्टर उसे प्रिंसेस कहते थे, वो यहाँ फुबुकी और उसके आदमियों पर हमला कर देती है। सुपर एस के पास माइंड कंट्रोलिंग की पावर थी, जिस वजह से अभी फुबुकी के साथ काम करने वाले लोग उसके ही खिलाफ हो चुके थे। लेकिन जब फुबुकी को चोट लगती है तो इस चीज का पता उसकी बहन टोर्नेडो को भी लग जाता है, और वो तुरंत यहाँ फुबुकी के पास आ जाती है। यहाँ सुपर एस जानती थी कि टोर्नेडो एक एस क्लास हीरो है, इसलिए अब वो फुबुकी के आदमियों को आगे करते हुए वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें कई सारे एस क्लास हीरोज दिखाए जाते हैं, जो कि अभी सिटी में अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इन मॉन्स्टर्स का लीडर ओरोची अभी कोई और बड़ी प्लानिंग कर रहा था, और उसी के लिए उसने सिटी में कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स को भेजा था, और उन्हीं में से एक मॉन्स्टर ने जेनोस की भी बुरी हालत कर दी थी। इधर हॉस्पिटल में जहां टैंक टॉप मास्टर और वुमेन राइडर एडमिट थे, वहां भी इन मॉन्स्टर्स का हमला होता है, लेकिन यहां उन लोगों ने सिचुएशन संभाल ली थी। दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई कुछ स्वॉर्ड मास्टर्स के साथ गारो को हराने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उन स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक अपने सभी साथियों को कुछ मॉन्स्टर सेल से इंट्रोड्यूस कराता है। मॉन्स्टर सेल वही चीज है जिसकी प्लानिंग ओरोची ने की थी। ये समुराई सभी को बताता है कि अगर उनमें से कोई भी इन्हें खा ले तो उनके अंदर भी किसी पावरफुल मॉन्स्टर की तरह बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, और अब जब वो उसका यूज कर दिखाने वाला था, तभी एटॉमिक समुराई, जो कि एक एस क्लास हीरो है, वो उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सीन वापस से मार्शल आर्ट कंपटीशन पर आ जाता है,
जहां साइतामा फाइनलिस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुका था। और अब लास्ट मैच में उसकी फाइट सूर्यो से होती है। वैसे सूर्यो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उसने अभी सभी पार्टिसिपेंट्स को साइतामा की तरह एक अटैक में ही हराया था, लेकिन अब साइतामा पर उसके सारे अटैक वेस्ट जा रहे हैं। सूर्यो यहाँ अपनी सारी पावर लगा देता है, जिस दौरान अचानक से साइतामा की विग हवा में उड़ जाती है और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि कंपटीशन का रूल था कि कोई एक्सेसरी नहीं पहन कर आएगा। पर सूर्यो रुकता नहीं है और साइतामा पर अटैक करता जाता है। अब बहुत सारे अटैक्स के बाद जब साइतामा को लगता है कि उसने मार्शल आर्ट के बारे में अच्छी तरह से सीख लिया, तो इसके बाद वो एक ही अटैक में सूर्यो के कपड़े फाड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर सूर्यो लगातार साइतामा पर अटैक करने लगता है। लेकिन साइतामा अपने हिप से सूर्यो को दूर फेंक देता है और ऐसा कर कर वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसके दौरान गुकेत्सु नाम का वही मॉन्स्टर जिसने जेनोस को हराया था, वो यहाँ आ जाता है और अब वो सभी को मॉन्स्टर सेल्स के बारे में बताते हुए उन्हें खाने का कहता है। अभी जिन जिन ने वो मॉन्स्टर सेल्स खा लिए थे, उनकी पावर बहुत बढ़ गई थी, पर कुछ लोग अभी भी उन्हें नहीं खाते। यहाँ सूर्यो भी मॉन्स्टर सेल्स को नहीं खाता, बल्कि जिन्होंने मॉन्स्टर सेल्स को खाया था वो उन्हें ही मारने लगता है। साथ ही इसके बाद वो अभी गुकेत्सु पर भी हमला कर रहा था, लेकिन वो गुकेत्सु को नहीं हरा पाता और गुकेत्सु उसे वहां से दूर फेंक देता है। ऊपर से यहाँ उसने कुछ क्रोज मॉन्स्टर्स भी बुला लिए थे, लेकिन तभी सूर्यो अपने साथी कंटेस्टेंट्स बाकुजान को देखता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन बाकुजान मदद के लिए मना कर देता है, बल्कि वो जमीन से 3-3 मॉन्स्टर सेल उठाकर उन्हें एक साथ खा लेता है। पर इससे वो वहीं बेहोश होकर गिर गया था। अब गुकेत्सु अपने क्रोज मॉन्स्टर से हमला करने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ 2 A क्लास हीरोज आकर सूर्यो को बचा लेते हैं। लेकिन क्रो मॉन्स्टर्स को हराने के बाद अभी गुकेत्सु से लड़ना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए सूर्यो अपनी जान बचाकर वहां से भागने का फैसला करता है। लेकिन तभी बाकुजान, जो कि अब मॉन्स्टर में बदल चुका है, वो सूर्यो को भागने से रोक लेता है। साथ ही वहां वो दोनों A क्लास हीरो हार चुके थे। अब गुकेत्सु बाकुजान से उन्हें भी वो मॉन्स्टर सेल खिलाने का कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन बाकुजान सूर्यो को पसंद नहीं करता है, क्योंकि सूर्यो पहले भी बाकुजान को हरा चुका है। इसलिए अभी बाकुजान सूर्यो को खत्म करने वाला था। अब डर कर सूर्यो जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, जिसके बाद उसकी आवाज सुनकर साइतामा वहां आ चुका है और अब यहाँ आते ही साइतामा सिर्फ एक ही पंच में बाकुजान को खत्म करते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन अभी वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था जिधर गुकेत्सु गया था। इस वजह से सूर्यो उसे मना करने लगता है, लेकिन साइतामा उसकी बात नहीं मानता और कुछ देर बाद अचानक से सूर्यो के सामने गुकेत्सु का सर आकर गिरता है, जिसे देखकर सूर्यो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। अब साइतामा जब वहां आता है तो सूर्यो उससे उसका मास्टर बनने को कहता है, लेकिन इस पर मना करते हुए साइतामा वहां से चला गया था। अभी जाते वक्त उसे रास्ते में किंग मिलता है। वो दोनों ही अभी घर जा रहे थे, पर तभी सामने गारो किंग को आते हुए देख लेता है। गारो अभी अभी वॉचडॉग मैन, जो कि एक S क्लास हीरो है, उससे हार कर आ रहा था, लेकिन अब किंग को देखते हुए वो किंग पर हमला कर देता है। मगर यहाँ साइतामा पहले ही आगे आकर उसे वहां से साइड कर देता है, जिसके कारण गारो एक बिल्डिंग में घुस जाता है। दूसरी तरफ कुछ मॉन्स्टर सोनिक को मॉन्स्टर सेल के बारे में बता रहे थे। सोनिक को लगता है कि उन्हें खाकर वो साइतामा को हरा देगा, इसलिए वो हाँ कर देता है। पर सोनिक उन सेल्स को पकाकर खाने की सोचता है, पर इस वजह से वो सेल्स सोनिक पर वर्क नहीं करते। इधर हीरो एसोसिएशन के अंदर एक मॉन्स्टर वहां के एक वर्कर को अपने वश में कर लेता है और इसके बाद वो बताता है कि मॉन्स्टर ने इनके इन्वेस्टर के बेटे को किडनैप कर लिया है और अब सभी मॉन्स्टर्स वॉर चाहते हैं। लेकिन तभी सुपर अलर्ट डार्क शाइन नाम का एक S क्लास हीरो वहां आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ वहां जेनोस अभी उसी डॉक्टर के पास आया हुआ था जिसने उसे बनाया है। यहाँ वो खुद के पार्ट्स को पहले से भी ज्यादा अपग्रेड करवा लेता है। इसके बाद हम तारो नाम के उसी बच्चे को देखते हैं जिसे गारो मिला था। यहाँ अभी तारो के दोस्त उसे जबरदस्ती एक पुराने स्टोरेज बंकर में भेज रहे थे, क्योंकि वो उनके खेलने की जगह थी और आज वहां से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तो तारो ना चाहते हुए भी वहां अंदर आता है, तो उसे वहां गारो मिलता है जिसे अभी बहुत चोट आई थी। वो बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर कुछ आवाज आती है। बाहर तारो के दोस्त डर कर कुछ A क्लास हीरोज को अपने साथ ले आए थे।
अब गारो तुरंत ही बाहर आ जाता है, जहां वो एक के बाद एक सभी हीरोज को हराते जा रहा था। लेकिन तभी डेड गैटलिंग नाम का एक ए क्लास हीरो उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट कर लेता है। अब अगर गारो वहां से हटता तो स्टोरेज बंकर के अंदर टारो को भी चोट लग सकती थी। अब इतने में ही डेड गैटलिंग गोली चलाना शुरू कर देता है, जिन्हें रोकते हुए गारो को और भी ज्यादा चोट लग चुकी थी, पर उसने डेड गैटलिंग को भी हरा दिया था। लेकिन जब टारो उसे हीरो से लड़ता देखता है तो वो डरते हुए वहां से भाग जाता है। अब पास ही में बैठा हुआ एक हीरो जिसे गारो ने बुरी तरह हराया था, वो यहाँ अपनी लोकेशन से इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है। इस सिग्नल को देखते हुए जेनोस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था और तुरंत उसी जगह पर आ गया था, जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ साइतामा और किंग घर पहुंचकर अभी गेम खेल रहे थे, जिस दौरान यहाँ किंग को भी अपने डिवाइस में इमरजेंसी सिग्नल आता है। लेकिन जब वो उसे चेक करता है तब तक जेनोस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, पर तभी साइतामा कहने लगता है कि हमें भी वहाँ चलना चाहिए। इसके बाद हम फिर से यहाँ जेनोस को देखते हैं, जो कि गारो को अभी हरा रहा था। उसकी अपग्रेडेड बॉडी की वजह से गारो को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब वो वॉच डॉग मैन की टेक्निक्स को कॉपी करते हुए जेनोस पर अटैक करता है, जिन्हें रोकना जेनोस के लिए टफ था। पर फिर सही सिचुएशन देखकर फिर से गारो पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी जमीन से कई सारे मॉन्स्टर्स निकलकर गारो की मदद करते हुए जेनोस पर अटैक करते हैं, मगर अब जेनोस उनसे भी लड़ने लगता है। इतने में ही सिल्वर फैंग और उसका भाई बैंग भी वहां आ जाते हैं और अब वो यहाँ आकर गारो से लड़ने लगे थे। अभी गारो भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो इनकी स्पीड की वजह से कुछ नहीं कर पाता। पर तभी वहाँ हवा में एक बर्ड मॉन्स्टर अपीयर होता है, जिसे मॉन्स्टर एसोसिएशन ने गारो को बचाने के लिए भेजा था। यहाँ हम गारो का पास देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि गारो को उसके दोस्त बचपन में बुली करते थे और गारो कुछ नहीं कर पाता था, बल्कि उसके दोस्त खुद को हीरो समझते थे और गारो को विलन। इसलिए गारो को हीरो से बचपन से नफरत हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि हीरोज कमजोरों को परेशान करते हैं। इसलिए उसने बचपन में ही सबसे बड़ा विलन बनने का फैसला कर लिया था, ताकि उसे फिर कोई परेशान ना कर सके। अब प्रेजेंट में ये सब याद आने पर गारो गुस्से में अपनी पूरी पावर लगाकर जमीन पर हिट करता है, जिस वजह से सिल्वर फैंग और बैंग दोनों ही वहां से हट गए थे। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो बर्ड मॉन्स्टर तुरंत ही गारो को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। अब ये देखकर यहाँ जेनोस तुरंत ही फिंगर कैनन से उस पर हमला करता है, मगर तभी अचानक जमीन से एक बहुत बड़ा सेंटीपीड्स मॉन्स्टर निकलकर जेनोस के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन यहाँ जेनोस के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ था। इधर वो बर्ड मॉन्स्टर भी गारो को ले जा चुका था, इसलिए यहाँ जेनोस हवा में आकर उस सेंटीपीड मॉन्स्टर से ही लड़ने लगता है। लेकिन उसके अटैक यहाँ सेंटीपीड मॉन्स्टर को चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे, इसलिए अब बैंग और सिल्वर फैंग भी उसकी मदद करते हैं, पर लास्ट में वो भी उससे हार जाते हैं। इसके बाद अब वो सेंटीपीड मॉन्स्टर वहां से सिटी की तरफ जाने लगा था। ये देखकर सिल्वर फैंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी कुछ दूरी से किंग की आवाज आती है, जो कि माइक्रोफोन का यूज करते हुए इस सेंटीपीड मॉन्स्टर को आवाज लगा रहा था। वो कहता है कि वो ब्लास्ट का दोस्त है। ब्लास्ट एक एस क्लास हीरो है जिसकी रैंक 1 है। उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं पता, पर वो इस सेंटीपीड मॉन्स्टर का दुश्मन रह चुका है, जिस वजह से सेंटीपीड मॉन्स्टर तुरंत ही किंग पर हमला कर देता है। लेकिन अब जैसे ही वो किंग के पास पहुंचने वाला था, तभी साइतामा आगे आकर उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। यहाँ जेनोस अभी साइतामा की पावर देखकर फिर से हैरान हो गया था। दूसरी तरफ वो बर्ड मॉन्स्टर गारो को उनके लीडर ओरोची के पास ले जा रहा था। और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर एंड होता है।